तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम उसके आने की नहीं सोचते, उसी घड़ी मानव पुत्र आएगा। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 40। ख्रीस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, आप सबों को जय यीशु। आज का पहले पाठ में रोमियों को समझाते हुए संत पौलुस पाप का परिणाम और जो आज्ञाकारित इंसान है उसका परिणाम के बारे में समझाते हैं। वो कहते हैं, यदि आप लोग पाप के गुलाम हो जाते हैं, वो आपको मृत्यु की ओर ले जाता है। यहां मृत्यु यानी शारीरिक मृत्यु नहीं, अच्छाई की मृत्यु, नेक इंसान बनने की मृत्यु, नेक रास्ते को अपनाने की मृत्यु, दूसरों में अच्छाई को देखने की मृत्यु, दूसरों से मिलनसारी में रहने की मृत्यु। ये सब पाप के हम गुलाम बन जाते हैं यदि हम पाप करते जाते हैं। दूसरी ओर यदि आज्ञाकारिता को पालन करेंगे, संत पौलुस कहते हैं, आपको धार्मिकता की ओर ले जाता है, आपको धर्मी मनुष्य बनाता है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई तो बहनों, यदि हम आज्ञाकारिता को हमारे जीवन में पालन करेंगे, जैसे स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने, स्वयं प्रभु को भी बहुत पीड़ा सहना पड़ी, दुख उठाना पड़ा। अंतिम में स्वयं कहते, यह प्याला मुझसे हट जाए प्रभु, लेकिन मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो। प्रभु ईश्वर की हमारे लिए क्या इच्छा है? प्रभु हमसे क्या चाहते हैं? किस प्रकार मैं प्रभु के रास्ते पर चल सकता हूं? किसको आज्ञाकारिता से मुझे जीवन बिताना है? धर्मी मनुष्य कैसे बन सकते हैं हम? सुसमाचार में ध्यान दीजिएगा प्रिय भाई बहनों, दो दृष्टांतों को प्रभु ने हमारे सामने रखा। हमारे सामने प्रभु कहते हैं, हर समय सतर्क रहने के लिए, हर समय जागरूक रहने के लिए, हर समय चौकसी रहने के लिए। और वे कहते हैं आज के सुसमाचार में, तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी आप प्रभु की आने को सोचते हो, उस घड़ी मानव पुत्र नहीं आएगा। लेकिन जिस घड़ी नहीं सोचते हो, उसी घड़ी मानव पुत्र आएगा। और वो उदाहरण भी देते, एक चोर की उदाहरण। यदि हमें पता है आज हमारे घर में चोर आने वाले हैं, हम तैयार रहते हैं। लेकिन चोर कब आते हैं, कहां से आते हैं, वो हमें तब पता चलता है, चोरी होने के बाद ही। लेकिन पछता के क्या फायदा? इसलिए प्रभु कहते हैं, चौकसी रहो, तैयार रहो, सतर्क रहो। इसका अर्थ क्या है प्रिय भाई बहनों? क्या मर्म हमारे जीवन में आज का सुसमाचार देता है? इसका अर्थ बहुत सरल है। प्रभु का वचन सुनने के बाद, प्रभु के वरदानों को अपनाने के बाद, अच्छाई के रास्ते पर चलना। जहां सत्य है वो सत्य है, जहां झूठ है वो झूठ है, जो गलत है वो गलत है। यदि इसको अपनाते हुए हम अपने जीवन को आगे बढ़ते जाते हैं, प्रिय भाई बहनों, वही है सतर्क रहना, चौकसी रहना। और जब प्रभु आएंगे, प्रभु मुझे मिलेंगे, हम प्रभु के पास जाएंगे, प्रभु मुझे वरदान देगा, प्रभु मुझे पुरस्कृत करेगा, क्योंकि हम तैयार थे। हम प्रभु के वचन को न केवल सुनने वाले बने थे, लेकिन उसमें फल उत्पन्न करने वाले इंसान बन गए हैं। मेरे प्यारे भाई तो बहनों, वचन सुनना बहुत सरल है, लेकिन वचन को हमारे जीवन में धारण करना
बहुत कठिन है, क्योंकि बहुत सारे चीज़ों को हमें नकारना पड़ेगा और हमें प्रभु का रास्ता अपनाना पड़ेगा। यदि हम सचमुच प्रभु के शिष्य हैं, उनका बपतिस्मा ग्रहण करने के बाद उन्हें हमें अपनाया है, तो आइए उनका मार्ग को अपनाने के लिए, सच्चाई का मार्ग अपनाने के लिए आज कृपा मांगे, ताकि हम भी आज्ञाकारिता को अपनाते हुए एक धर्मी मनुष्य बन पाए। आमीन।